दोस्तों, द 15 मिलियन डॉलर के नाम से मशहूर डैन पेना ने कुछ समय पहले एक चैलेंज क्रिएट किया था जिसका नाम उन्होंने बिलियनियर चैलेंज रखा। इस चैलेंज के दौरान उन्होंने ये फैक्ट एक्सप्लोर किया कि आखिर क्या वजह है कि 99% लोग मेहनत करने के बाद ही फेल हो जाते हैं और केवल 1% लोग ही सही मायनों में सक्सेसफुल हो पाते हैं। डैन पेना एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ अब तक एक लाइफ कोच भी है जो लोगों को अमीर बनने की कला सिखाते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनने से पहले अमीरी को फील करना बहुत जरूरी है ताकि आपको रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने द बिलियनियर चैलेंज क्रिएट किया और अपनी ईमेल लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को मेल सेंड कर दिया। वो चैलेंज ये था कि पार्टी को रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी के शोरूम में जाकर बायर बनने की एक्टिंग करनी थी और गाड़ियों के साथ एक सेल्फी क्लिक करके भेजनी थी, या फिर पॉश प्रॉपर्टी का खरीदार बनकर पॉश प्रॉपर्टी की फोटो क्लिक करके भेजनी थी। ऐसा करके लोगों को डैन पेना की फेमस कैसल ट्रेडिंग मीटिंग में सीधी एंट्री मिलने वाली थी। चैलेंज का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, लोगों को ये फील करना था कि वो अमीर है और इसी कॉन्सेप्ट का शोरूम में एंट्री माननी थी। लेकिन इजी टू एक्शन होने के बाद भी पार्टिसिपेट रेट इतना कम था कि आप आंकड़े जानकर हैरान रह जाओगे। ये मैच से लगभग 50,000 लोगों को मिला, जिसमें से केवल 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि 0.01% से भी कम लोगों ने। आखिर ऐसा क्यों इतना बड़ा ऑफर और अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इतने कम लोग इसे अवेल करने के लिए आगे आए? इस सवाल का जवाब हम समझेंगे कुछ पॉइंट के जरिए और जानेंगे लोग सपना तो देख लेते हैं और उन्हें पूरा करने की राह पर कदम लगने से डरते हैं, और कैसे इस बिलियनियर चैलेंज को एग्जिट करके आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टीम, यानी कि इम्यूनिटी टू रिजेक्शन, यानी खुद पर इस कदर भरोसा होना कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन इसे घमंड के साथ कंपेयर करने की गलती मत करना, क्योंकि जब आप घमंड में होते हो तो आप सोचते हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सेल्फ स्टीम में आप केवल इतना जानते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपकी नज़रों में लोगों की वैल्यू अप्रेजल की मोहताज नहीं होती, लोगों की तारीफ की मोहताज नहीं होती। हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग रिएक्शन से दुखी नहीं होते। सच कहें तो वे लोग रिएक्शन को रिएक्शन मानते नहीं। आपको ये जानकर रहना नहीं होगी कि दुनिया में ज़्यादातर लोग सेल्फ स्टीम का शिकार है। रिएक्ट हुए तो हर्ट तो होगा ही, लेकिन अगर आपकी सेल्फ स्टीम आई है तो आप उस रिएक्शन को अपने अंदर ऐसे समा जाओगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिएक्शन को भूलकर आगे बढ़ना सेल्फ स्टीम की निशानी है। सेल्फ स्टीम वाले लोग जो पाना चाहते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे उसके रास्ते में कितने ही रिएक्शन क्यों ना आए। अमीर बनने का रास्ता कुछ ऐसा ही है, उसमें भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ता है। शायद इसीलिए लोग रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए कोशिश ही करना छोड़ देते हैं और जो मिला है उसमें ही सेटल हो जाते हैं। यही लोग बाद में रिसोर्सेज की कमी और टाइम की कमी जैसे बहाने बनाकर अपने आप को दिलासा देते हैं, जबकि असल में उनका फेलियर रिसोर्सेज की कमी से नहीं बल्कि उनके लो सेल्फ स्टीम का नतीजा था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल्फ स्टीम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बेस्ड होती है, जैसे पैसा, पोजीशन, पावर, समाज में रुतबा, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान। ऐसे लोगों को भी खुद पर काफ़ी भरोसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब इनसे इनका पैसा, पोजीशन और पावर छीन ली जाए। असल में इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बैकअप में जीते जीते उनके अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता ही नहीं है कि सब कुछ चले जाने के बाद भी वो हर सिचुएशन का सामना कर सकें। सेल्फ स्टीम कमी लोगों को गुस्सा और चीज़ों के प्रति डिसएग्रेशन के तौर पर भी देखने को मिलती है। आप अक्सर देखते होंगे कि लो सेल्फ स्टीम वाले लोग या तो गुस्से में अपने फेलियर को जिम्मेदार ठहराते हैं या उन कामों को करने से कतराएंगे जिनसे उन्हें सक्सेस मिलती हो। बड़े सपने देखना लेकिन उसके लिए मेहनत करने से कतराना लो सेल्फ स्टीम की ही निशानी है। तो क्यों आखिर लोग ये रियलाइज नहीं कर पाते कि उनमें सेल्फ स्टीम की कमी है? सेल्फ स्टीम लाइफ के पहले 7 सालों में डेवलप होता है। जो लोग बचपन में सेल्फ स्टीम डेवलप नहीं कर पाए उनके लिए बड़े होकर अपने सेल्फ स्टीम को बूस्टअप करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि आपको अपने दिमाग में मौजूद सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए सेल्फ एस्टीम के लिए जगह बनानी पड़ती है, जो कि अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए काफ़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और आप अमीर बनने की चाहत एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना एक प्राइमरी डिजायर है जो लोगों को अपनी सेल्फ एस्टीम को पुश करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। आपकी 95% सक्सेस आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। इसलिए कई लोगों को एक बिजनेस की हर चीज़ पता होने के बाद भी वो किसी भी बिजनेस को चलाने में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी है। पर वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि खुद को अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग बहाने बनाते रहते हैं। जरा सोच के देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम में से ज़्यादातर लोग ये पहले से जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना है, कौन से आइडिया पर काम करना है, कौन से आइडिया काम नहीं आएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि इन आइडिया पर काम करने के लिए हमें अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़ती हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो कि लो सेल्फ एस्टीम की कंडीशन में एक मुश्किल काम है। इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम आइडिया को अननेसेसरी और अनइम्पोर्टेंट घोषित कर देते हैं। बहाने बनाने लोगों के पास सबसे फेवरेट लाइन है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, और होगा भी कैसे। ये लाइन है इतनी कैची कि सच मानने का दिल करता है, जबकि असल में ये केवल एक बहाना है उन लोगों के लिए जो सक्सेस के लिए जरूरी कदम उठाने से डरते हैं।
क्योंकि जब किसी के लिए कुछ सच में इम्पोर्टेंट होता है तो वो उसके लिए कैसे भी ना कैसे टाइम निकाल लेता है। सक्सेस की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम टाइम की कमी का नहीं रुका, बल्कि ये इसी रुकता है क्योंकि लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। असल में अमीर बनने और पैसा कमाने के आइडिया उतने कंफर्टेबल नहीं होते जितना कि हम बचपन में सोचते थे। आलीशान ऑफिस, घर, गाड़ियाँ देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना किसी सपने से कम नहीं होता। तभी लोग उस रास्ते पर जाने से कतराते हैं और कम में ही गुजारा करना सीख जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की तरह आप भी यही सोचते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़रूरी है उस काम करने की एबिलिटी का होना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे भी ज़रूरी कुछ है तो वो है किसी काम को करने की इच्छा का होना। जब आप किसी काम को करने का मन बना लेते हो या फिर आपकी इच्छा होती है, वो जानते हुए भी कि आपने उस काम को पहले कभी नहीं किया, तो इस प्रोसेस में आप उस काम करने की एबिलिटी को, उस स्किल को डेवलप कर लेते हो। और बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि बहुत से लोग ये सोचकर काम नहीं कर पाते कि वो जो करना चाहते हैं कि उनके पास वो काम को करने की स्किल नहीं है। लेकिन स्किल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्किल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको अपने माँ बाप से मिली हो। ज़्यादातर चीज़ें हम अपने लाइफ टाइम में सीख कर ही करते हैं। खाना खाने से लेकर ड्राइविंग से लेकर हम सब कुछ गलतियाँ करके ही सीखते हैं। मीनिंग ऑफ बिलियनियर चैलेंज। दोस्तों, 76 साल के डैन पेना को ये आइडिया कुछ सालों पहले आया था, जब लोगों ने उनकी डेवलप की हुई QLA क्वांटम लीप मेथोडोलॉजी सीखने के लिए ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब किया। उनका ये टफ अप्रोच आज की नई पीढ़ी को काफ़ी पसंद आता है। कई लोग उनसे बिजनेस टेक्निक सीखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ सालों पहले बाहर सेमिनार देना बंद कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि जब लोग उनके कैसल के अंदर आकर सीखते हैं तब सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, डैन पेना 15वीं सेंचुरी में बने एक आलीशान कैसल में रहते हैं, वो भी फुल साइज ठाट बाट के साथ। उनके पास शेफ से लेकर माली, ड्राइवर जैसे एम्प्लॉय की पूरी टीम है जो उन्हें किसी राजा ऐसा फील करवाती है। जब लोग उनके सेमिनार में आते हैं तो उन्हें भी वही एक्सपीरियंस कई दिनों तक मिलता है, जिससे उनके माइंडसेट में कई चेंजेस आते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम बदलता है, जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि उनका कैसल सेमिनार ज़्यादातर बुक्ड रहता है और यहीं से इस चैलेंज का जन्म हुआ। आज भी डैन पेना को जहाँ कहीं भी बोलने का मौका मिलता है वो लोगों को यही चैलेंज सजेस्ट करते हैं। ये चैलेंज लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मोटिवेट करता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिस कंडीशन में है उन्होंने उसी को अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। जिस दिन आप अपने आप को अमीर समझने लगे और अपने आइडियाज़ पर काम करने लगे, उस दिन खुद ब खुद आपके अंदर पहला कदम उठाने की ताकत और हिम्मत आ जाएगी। डैन पेना का ये चैलेंज लोगों को अमीर बनाने के आइडिया के साथ साथ कंफर्टेबल होना भी सिखाता है। चैलेंज के मुताबिक लोगों को गाड़ियों के महंगे शोरूम में जाकर फोटो खींचनी है, वो भी कस्टमर बन के। और ऐसी कारों को शोरूम में आप ऐसे ही नहीं घुस सकते, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप एक मिलेनियर हो, वरना वहाँ पर आपको घुसने तक नहीं देगा। इस चैलेंज की सही बात है आपको अमीर होने का एहसास दिलाएंगे ताकि आप महसूस कर सकोगे कि अमीरी और अमीर होकर कैसा लगता है। वैसे हमारे देश में कम में गुजारा करने की बहुत पुरानी बात है कि जितनी चादरें उतने पैर फैलाओ जैसी बातें सिखाई जाती हैं। और शायद हमारे माइंड में एक्सपेंसिव चीज़ों को लेकर अवॉइड करने का जो कॉन्सेप्ट डिबेट गया है, हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि हम इन चीज़ों को डिजर्व करते हैं। जैसे कि अंगूर ना मिलने पर लोमड़ी को लगा कि अंगूर कट्टे हैं, वैसे ही लो एस्टीम होने पर हर किसी को लगता है कि अमीर होना गलत है। अमीर बनने के लिए चालाकियां करनी पड़ती हैं, अमीर जालिम होते हैं, जबकि असल में हम अपनी कमियां छुपा रहे होते हैं। डैन पेना का ये चैलेंज आपकी सारी गलतफहमी को दूर कर देगा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करो। मेक एवरीडे चैलेंज। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो आप सेल्फ ग्रोथ के लिए खुद को तैयार करते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का हिस्सा है। वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है और खुद को उस जोन में बनाए रखने के लिए वो सारी कोशिश करता है। कई बार किसी बार के लिए हम खुद विलिंग होते हैं और लेकिन कई बार पुश इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहने के डिजायर को ओवर पावर कर सकें। जो भी लोग अमीर होने के बारे में सीरियस हैं उन्हें 15 मिलियन का ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई डीलरशिप, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी या फिर बड़ा शोरूम ना हो, तो आप भी अपने कंफर्ट को ब्रेक करने के लिए कई और रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डेली लाइफ में रोज ऐसे चैलेंज का टास्क करो जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो। आप अपने कंफर्ट जोन को जितना पुश करोगे आपका सेल्फ एस्टीम उतना ही बढ़ेगा और अमीर बनना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। हाउ प्रोग्रेस फील। आपको क्या लगता है जब आप कामयाब होते हो और आपका बिजनेस प्रोग्रेस करने लगता है तो कैसा फील होता है? डैन पेना का मानना है कि अगर आपके बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ नई चीज़ें सामने आती हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नई जरूरत आती है जो कि अपने आप में एक फील देती हैं। और अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है और आप आराम से बैठ पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये था डैन पेना का फेमस बिलियनियर चैलेंज, जिसमें से 99.99% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल ही नहीं थे। इसलिए आज के ज़माने में सक्सेस हासिल करने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप चैलेंज का सामना कर सको।
अगर आप में इस चैलेंज को पूरा करने का दम है और अगर आपने ठान लिया है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी चीजें करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन निकलूंगा जरूर कंफर्ट जोन से बाहर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में लिख देना हाउ प्रोग्रेस फील। आपको क्या लगता है जब आप कामयाब होते हो और आपका बिजनेस प्रोग्रेस करने लगता है तो कैसा फील होता है? डैन पेना का मानना है कि अगर आपके बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ ग्रोथ होती है वहाँ नई चीज़ें सामने आती हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नई ज़रूरत आती है, जो कि अपने आप में एक फील देती हैं। और अगर आपको ये फीलिंग नहीं आ रही है और आप आराम से बैठ पा रहे हो तो इसका मतलब ये कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये था डैन पेना का फेमस बिलियनियर चैलेंज, जिसमें से 99.99% लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो इस आइडिया के साथ कंफर्टेबल ही नहीं थे। इसलिए आज के ज़माने में सक्सेस हासिल करने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चैलेंज का सामना कर सको। अगर आप में इस चैलेंज को पूरा करने का दम है और अगर आपने ठान लिया है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन निकलूंगा जरूर कंफर्ट जोन से बाहर, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में लिख देना